खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। क्या खुसर पुसर कर रही थी तुम उसके साथ? भूल गई उसे सजा देनी है या नहीं? वो लोग फंक्शन खत्म होने के बाद घर लौटे थे जब गाड़ी से उतरकर अंदर आते ही रेशम ने उसे आ लिया और गुस्से से बोली, देनी है? उसने बताने से ज्यादा पूछा था और रेशम ने मुंह खोले उसे देखा, फिर उसे साथ सोफे पर बिठाया। अगर चाहती हो वो हमेशा ऐसा ना करे तो देनी पड़ेगी, याद है ना मैंने क्या समझाया था? वो दबे गुस्से से बोली और उसकी अकल पर मातम किया। सब साथ ही थे लेकिन वो दोनों अपनी बातों में थीं। याद है, उसने इतने धीरे से कहा कि वो बमुश्किल सुन पाई। देखो तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, जो कर रही हो ना अपने लिए कर रही हो। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए आइडिया दिया था। रेशम ने बड़ी शान से अपनी साइड को क्लियर करते हुए कहा। वो चुप उंगलियां मरोड़ने लगी। रेशम का शाहजैन को सजा देने का आइडिया भी सही लग रहा था और शाहजैन के मिजाज और उसके जज्बात से भी वाकिफ थी। मेरी ना एक सहेली थी, वो एक बार इतनी बीमार पड़ी कि मरने को हो गई और उसके हस्बैंड हमेशा की तरह काम में लगा रहा। वो उसे बुलाती रही, तड़पती रही, रोती रही, लेकिन वो नहीं आया। रेशम ने उसे सोच में देखकर जल्दी से बात बनाई। वो उसे देखने लगी। फिर क्या हुआ, वो मर गई? उसने दुख भरे लहजे में पूछा। अरे नहीं, मरी नहीं, लेकिन जरूरत के वक्त अकेली तड़पती तो रही ना। मैं तो बता रही हूँ, बस देखो कहीं जैन भी ऐसा ना करे। रेशम ने उसे खौफजदा किया। हालांकि वो वाकिफ थी कि शाहजैन किसी काम के लिए नहीं गया बल्कि अस्पताल में था, लेकिन उसे जैन को जिद करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा था, वो कैसे जाने देती? उसने ऐना को उसके खिलाफ भड़का के उसकी रात खराब करने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर उसे सजा नहीं दोगी तो तुमसे ज्यादा अहमियत काम को देता रहेगा और फिर तुम अकेली। उसने उदासी से कहा। नहीं, मैं दूंगी सजा। वो जल्दी से बोली। ये हुई ना बात, बस जो कहा है करती जाओ, फिर देखना सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहोगी मेरी। रेशम ने कॉलर झाड़ते हुए कहा और जैन और शाहवेज को अंदर आते देखकर खामोश होकर मासूम बन गई। लेकिन अंदर ही अंदर जैन को मिलने वाली सजा पर हंसी आ रही थी। रूम में बहुत कम, बहुत डिसेंट लेकिन खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। बेड को 3 रंग के फूलों में लिपटे स्क्वायर टेंट से सजाया गया था, जिसकी छत से मोती और शीशे के हैंगिंग थोड़ा ऊपर तक लटक रहे थे। चारों तरफ से लटकते ऑफ वाइट कलर के खूबसूरत पर्दे फर्श छू रहे थे। सिर्फ दीवारों और छत पर लगी छोटी छोटी डेकोरेशन लाइट्स की मध्यम सी रोशनी और फूलों की खुशबू उस माहौल को ख्वाब जैसा बना रही थी। उसका दिल तो ये सब देखकर ही जोरों से धड़क रहा था। शाहजैन का सामना करने के ख्याल से ही जान निकल रही थी। उस पर सजा देने की सोच दिमाग में जम कर बैठी थी, उस पर भी अमल करना था। वो मुसलसल लब काटती जा रही थी जब भाभी ने उसे टोका। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो तुम? उन्हें हैरत हो रही थी कि वो इतनी उलझन में क्यों है। हालांकि वो पहली बार तो शाहजैन का सामना नहीं करने जा रही थी, लेकिन वो उन्हें क्या बताती, एक बार हो या 1000 बार उसकी यही हालत होती थी। वजह, हर बार उसकी नजरें एक अलग ही तपश लिए उसे देखती नए एहसास से वाकिफ कराती थी। हर बार उसका अंदाज बदला हुआ होता था, हर बार उसके जज्बात पहले से शदीद होते थे। उसके मना करने के बाद भी भाभी ने जबरदस्ती उसके होंठों पर हल्की हुई लिपस्टिक को गहरी किया और दुपट्टे को आगे किए घूंघट करके चेहरे को कवर कर दिया। भाभी को गए 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजा खुलने की आवाज पर उसकी धड़कनें थम थम कर चलने लगी। उसने घूंघट होने के बावजूद नजरें झुकाई और खुश्क गले को तर किया। वो पर्दे को हाथ से परे करते हुए आकर बेड पर उसके करीब बैठा तो तेज खुशबू सांसों से टकराती दिल में उतरकर धड़कनें मुंतशिर करने लगी। उसका तो महज करीब होने का एहसास ही इतना जानलेवा था। उसके गोद में रखे हाथों को दुपट्टे पर जुल्म करते देखकर जैन की आंखें मुस्कुराई। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाए घूंघट को पीछे करना चाहा जब ऐना ने उसकी कलाई पकड़े रोका। शाहजैन, ऐसे नहीं, वो जल्दी से बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर कैसे? उसने हाथ पीछे करते हुए धीमी आवाज में पूछा। तपश देता लहजा और उसकी गंभीर आवाज ने ऐना को सांस रोकने पर मजबूर किया। मेरा मतलब, वो उसके अंदाज पर अंदर तक तजुब होती आंखें मीच गई। मेरी मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा तो ही तुम मेरा चेहरा देख सकते हो। उसने सीधा हाथ आगे किए कहा। वो उसकी सफेद मेहंदी से सजी को हथेली को देखने लगा और फिर उस घूंघट को।
और अगर मैंने नहीं ढूंढा तो किसका बाप रोकेगा मुझे। लहजा तंज करने वाला था लेकिन इतना संजीदा कि वो रोने को हुई। वो तो महज बातों से मात दे देता था। शाहजैन प्लीज, उसने बेचारगी से पुकारा, किसी बात पर तो नॉर्मल रिएक्ट करो ना। रूहान सी आवाज आई। एक तो उसके लिए यूं ही मुश्किल थी, ऊपर से उसका ये अंदाज उसकी हिम्मत तोड़ने को काफी था। वो धीरे से मुस्कुराया और उसकी हथेली को थामा। अच्छा ठीक है, दिखाओ। वो नजरें हथेली पर जमाए बोला तो उसने खुश होते दूसरा हाथ भी आगे कर दिया। वो हथेली में बने डिजाइन को गौर से देखने लगा। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सीधे हाथ में ऊपर ही एक दिल बना हुआ था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। यहाँ हूं मैं, इस दिल में। उसने हथेली ऊपर करते हुए वहां लब रखे। ऐना ने करंट खाकर हाथ पीछे खींचकर दिल पर रखा जो एकदम ही तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद धीरे से अपना घूंघट ऊपर करके पेशानी के पीछे किया और नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा, लेकिन उसकी निगाहों के पल में बदलते तासुर ने पलके झुकाने पर मजबूर किया। दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और तुम्हारी पलकों का यूं झुक जाना एक तरफ। वो बेखुद निगाहों से देखता बहके अंदाज में बोला। उसकी पलकें यूं लरस गईं जैसे अभी उसने कहा नहीं उन्हें छुआ हो। उसकी नजरें खूबसूरत चेहरे का तवाफ करती बिना लफ्जों के उसकी तारीफ कर रही थी और वो उसकी नजरों से पिघलती खुश्क गले को तर किए जा रही थी। शाहजैन ने उसके करीब होते उसे अपने बाजुओं में भरे खुद से लगाया, आंखें बंद की। वो चौंक गई, लेकिन उसके इस अमल में इतनी शिद्दत और कशिश थी कि वो चाह कर भी उससे दूर होने या उसे दूर करने की कोशिश नहीं कर पाई। ऐसा लगा जैसे इन चंद दिनों के फासले में महसूस हुई बेचैनी और बेसकूनी को खत्म करके सुकून हासिल करने की कोशिश की गई है। सांस एक पल के लिए रुककर फिर तेज होने लगी। हाथ उसके बाएं कंधे पर रखे उसे मजबूती से थाम लिया और कितनी ही देर इस खामोश लेकिन बेशुमार बातें करते लम्हों की नजर होते गए। जिस लम्हे तुमसे दूर होता हूँ वो लम्हा मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं लगता है ना। उसकी जज्बातियत से भरपूर सरगोशी और उन लफ्जों की पुरसरारियत में ऐना को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने बस यूं ही उसे थामा हुआ था। सिर्फ उसके दिल की धड़कनें हरकत कर रही थी और वक्त की तरह सब कुछ साकिन था। मेरे दिल को आराम मिलता है तुम्हें देखकर, तुम्हें सीने से लगाकर। उसकी गिरफ्त में हल्की सी सख्ती महसूस हुई थी। ऐना की गिरफ्त कंधे पर सख्त हुई। कुछ लम्हे बाद चेहरा पीछे किए उसकी झुकी आंखों को देखता वो करीब हुआ और लबों को बहुत धीरे से छूकर पीछे हुआ। उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखने लगा। ऐना ने आंखें सख्ती से मींच ली। शायद उसकी सहर अंगेज कुर्बत का असर था या उसकी पुरतप सांसों का कि वो अपने आवासों को काबू नहीं कर सकी। चाह कर भी मुजाहमत की हिम्मत नहीं हुई। उसे अपना हर इरादा नाकाम होता महसूस हुआ। नाराजगी, गुस्सा, सजा सब कुछ पीछे छूटता हुआ महसूस हुआ। शाहजैन ने उसी नरमी से उसकी ठोड़ी को और फिर गले को छुआ। ऐना ने उसके कंधे पर गिरफ्त सख्त से सख्त की। वो गर्दन में हाथ डाले चेहरे को करीब करता अपने अगले इरादे पर अमल करने को था जब ऐना ने आंखें खोली। शाहजैन, उसने सीने पर हाथ रखे हल्का सा पीछे करते बहुत एहतियात से पुकारते उसे रोका कि बात करते लब उसके चेहरे को छू रहे थे। डोंट। वो इस मुजाहमत पर उसे घूरता हाथ सीने से हटाकर हाथ में जकड़े धीरे से बोला। करीब भी इतना था कि उसका नजरें उठाना मुश्किल हो रहा था। उसने उसके कांपते लबों को देखा और फिर परेशान आंखों को देखते पेशानी से पेशानी टिकाई। तुम हमारी शादी के हर मूवमेंट को स्पेशल बनाना चाहती थी ना, और मैं इस रात को मोर स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आंखें बंद किए मध्यम से सरगोशी की। उसकी गंभीर लहजे और उसकी बात का मफहूम समझकर दिल हल्क में आ गया। पेशानी सुलगती हुई महसूस हुई। क्या हम आज रात बहुत सारी बातें करके इसे इस स्पेशल नहीं बना सकते? उसने जैन के होंठों पर नजरें जमाए झिझकते लड़खड़ाते अपनी बात कही तो वो आंखें खोलकर पीछे होता उसे नासमझी से देखने लगा। मतलब? उसके एक सवालिया लफ्ज लेकिन हजार सवाल करती आंखों से घबरा कर उसने नजरें झुकाई। मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूं और बस बातें करूं। उसने बस पर जोर देते हुए कहा। शाहजैन की पेशानी पर लकीरें पड़ी। एक्चुअली कितने दिन से बातें नहीं की ना हमने, तो क्या आज हम बातें नहीं कर सकते? वो बातों पर जोर दे रही थी और नजरें बस झुकी हुई थी। हाथ दोनों आपस में उलझे थे। कहना क्या चाह रही तुम? इतना ना समझ तो वो था नहीं, लेकिन फिर भी सवाल किए जा रहा था। ऐना ने जिद होकर उसे देखा। मैं नाराज हूं तुमसे
और मुझे सजा देनी है तुम्हें। तुम मुझे तंग नहीं करोगे बिल्कुल। उसने अब के झुंझला कर सारे ड्रामे और बहाने बालाए ताक रखकर साफ ऐलान किया। वो पीछे होकर सर्द निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगा मसलसल। ऐसे क्यों देख रहे हो? उसके गुस्से तो वैसे ही डरती थी और अब तो काम भी शेर को जगाने वाला किया था। तभी जबान लड़खड़ा गई। वो इत्मीनान से उसके चेहरे को देखता रहा, अब भी कुछ नहीं बोला। ऐसा मत देखो वरना मैं रो दूंगी। उसके मुसलसल देखने से वो रहानसी हुई तो उसने मुंह खोले सांस लेकर खुद को बेड पर गिराया। शाहजैन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो परेशान होकर बोली। दिल जल रहा है, उसने आंखें बंद किए कहा। वो बिना समझे घबरा कर बेड से उतरती टेबल से पानी का गिलास उठाया उसकी तरफ बढ़ी। पानी पियो, गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने आंखें खोलकर उसे घूरा। थोड़ा सा जहर भी मिला दो इसमें। जी कर क्या करूं वैसे भी, उसने सुकून से देखते कहा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो रोने को हुई। दिमाग खराब है ना मेरा इसलिए। उसने बहुत जोर से अपना माथा पीटा कि ऐना घबरा गई। परेशान होकर उसके करीब बैठी उसे देखने लगी जो सीधा लेटा हुआ था, सर पकड़े, चेहरे पर बेजारियत लिए। ठीक है, नहीं माननी तो मत मानो मेरी बात, जो मर्जी में आता है करो। अब के इमोशनल होकर बोली। उसने सर से हाथ हटाकर उसके ड्रामे देखे। क्यों सुनोगे मेरी कोई बात? वैसे भी कौन सा तुम मुझसे प्यार करते हो? ये नहीं। उसने जैसे ही आखिरी लाइन बोली वो उंगली उठाकर गुस्से से बोला। बकवास भी लिमिट में किया करो। उसे सख्त आंखें दिखाई। वो एक पल को खौफजदा हुई और फिर रोना शुरू किया। हाँ मैं तो बकवास ही करती हूँ ना, सही तो बस तुम हो। हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। तुम्हारी मर्जी में आया चले गए, तुम्हारी मर्जी में आया आ गए। अपनी मनमानी बस, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं। वो मुसलसल बोलती उसे ऐना नहीं कोई और लगी जो आज जाने क्या क्या किए जा रही थी। हाथ से गाल रगड़ती उसे दिखा रही थी कि देखो मैं रो रही हूँ, आंसू आने तो दो पहले। उसने इत्मीनान से उसकी हरकत को देखते कहा तो वो गड़बड़ा गई और पहलू बदल गई। फिर सर मोड़कर उसे खफगी से देखा। क्या चाहती तुम? उसने एक गहरा सांस लेते पूछा। बातें करना चाहती तुम्हारे साथ। वो मासूमियत से पलकें झपकती बोली। ठीक है करो बातें। वो उठकर बैठ गया उसके मुकाबिल में, जैसे मैं तैयार हूँ। वो खुश होती पैर ऊपर किए आलती पालती मारकर बैठ गई। कैसी लग रही हूँ मैं आज? उसने पहला सवाल किया बातों की शुरुआत के लिए, लेकिन सवाल ने जहन को आग लगा दी। उसने खूबसूरत लेकिन जालिम लड़की को देखा और अपने जज्बात पर बंद बांधने की कोशिश करते दांत पीसे। बातें करने को कहा है, बहकाने को नहीं। उसने सर्द लहजे में कहा। वो उसकी बात पर चाह कर भी उसे गौर नहीं पाई कि एक तो इसकी नजरें जल्दी से रुख बदलती अपने गले में पहने नेकलेस को ढीला करने लगी। वो उसकी हरकत को गौर से देखता अपनी जगह से उठा और आधे सर को कवर किया, ऊपरी दुपट्टा हटाकर साइड पर रखा। वो हैरत से सर मोड़े उसे देखने लगी। शाहजैन ने उसकी नजरों को नजरअंदाज किए नेकलेस को निकाला और उसके गोद में रखे हाथ पर रखा और उसके कान में पहने झुमके के बालों में उलझी हुई कड़ियों को धीरे से निकालने लगा। खुद से ज्यादा भारी तो ज्वेलरी पहनी है और करो बार बार शादी के शौक। झुमके की आखिरी चेन को बालों से निकालते कहा तो वो सर झुकाए मुस्कुरा दी। बार बार तुम्हारी होने का एहसास भी तो कितना खूबसूरत है। उसने बिना झिझके दिल की बात जुबान से अदा की। उसका हाथ हरकत करते हुए एक पल को थमा तो ऐना ने उसकी जानिब देखा। उसके एक जुमले से हुए असर ने उसकी आंखों को लम्हे में बदला था। वो नजरें चुराने पर मजबूर हुई। एक तो इतनी संगीन सजा, उस पर ये बातें टॉर्चर से कम नहीं। वो उसके चेहरे को देखते हुए झुमका हाथ पर रखते हुए बोला और झुककर पेशानी उसके कंधे पर रखी। मेरे जब्त की इंतहा आजमाने लगी जाना। सुलगती हुई सांसें और गंभीर लहजे में की सरगोशी पर ऐना की धड़कनों में इश्ताल मचा। उसने आंखें बंद करके खोली। शाहजैन तुमने कहा था। उसे बहकते देखकर याद दिलाना चाहा, लेकिन उसकी कुर्बत ने लफ्जों का मोहताज बना दिया। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारी खुशबू कह रही है बहक जाओ। उसने पीछे होकर बालों को जूड़े से आजाद किए कमर पर बखेर दिया और उनमें चेहरा छुपाए बोला। ऐना ने लब सख्ती से भींचे। ये लम्हे कह रहे हैं बात से मुकर जाओ। उसकी सरगोशी मध्यम के साथ मजीद गहरी हुई और लबों का लम्स गर्दन पर महसूस हुआ और दिल कह रहा है जिद कर जाओ। कान पर उसकी सांसों को महसूस करके सांसें बेतरतीब हुई और उसके लफ्जों से दिल कानों में धड़कने लगा। उसने रुख उसकी जानिब किए उसे देखा और सर नफी में हिलाते बाज रहने को कहा। शाहजैन ने उसके हाथों को मजबूती से थामे लबों से लगाया
गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसके चेहरे को देखते हुए बोला। उसका हाथ फौरन अपने बिना झुमके वाले कान पर गया। मुझे नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले उसकी गिफ्ट के नाम पर की गई शरारत का रिएक्शन था। वो बिना मुस्कुराए न रह सका। ऐना ने नजरें नीचे की लेकिन हाथ कान से हटाने का रिस्क नहीं लिया। जैन ने उसके गले में बारीक से सिल्वर चेन में लगा ब्लैक पत्थर वाला पेंडेंट डाला तो वो कान से हाथ हटाती उसे देखने लगी और फिर उस पेंडेंट को देखा जो सफेद गर्दन पर हल्की सी रोशनी में भी चमक रहा था। जैन ने झुककर उसे लबों से छुआ तो उसने आंखें मींची, लेकिन उसके बाद वो बिना रुके गले से गर्दन और कंधे पर झुका, शिद्दत से वही अमल दोहराने लगा तो वो बेबस होती उसे दूर करने की सही करने लगी। शाह जैन। तेज होती सांसों से उसे पुकारा और कंधे पर हाथ रख के पीछे करना चाहा। शाहजैन ने पीछे होकर उसे देखा। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे नशे में डूबी हुई हो। नहीं करो ऐसा, वो नजरें झुकाकर धीरे से बोली। क्यों? उसने कान के करीब होते सरगोशी की और लब से गाल को छुआ। उसके बहके बहके से अंदाज पर दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। मुझे तुम्हें सजा देनी है, वो हाथ से अपने शर्ट का गला थामे बोली। वो धीरे से मुस्कुराकर पीछे हुआ। इतनी बेरहम हो तो ये हाल है, अगर थोड़ी भी परवाह कर लोगी तो क्या ही हो जाएगा। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला और पेशानी चेहरे पर रखे सुर्ख लबों को देखा। लेकिन ये तो जुल्म है ना। पहले तो यहाँ सुर्ख रंग लगाकर मेरे जज्बात को आग लगा दी और अब ये हदबंदियां। अंगूठे से निचले लब को सख्ती से रगड़ा के वो जी जान से काम गई। लिपस्टिक के साथ दिल की धड़कनें भी बिखरने लगी। शाहजैन। उसने आंखें बंद किए पुकारा। ऐना। उसने उसी के अंदाज में पुकारा। सांसों की तपिश से गाल तपते हुए महसूस हुए। पता है, और ज्यादा मोहब्बत हो गई तुमसे। वो आंखें बंद किए पेशानी को हल्का सा रगड़े हुए बोला, लेकिन ऐना ने फौरन उसके लबों पर उंगलियां रखकर उसे मजीद कुछ कहने से रोका। बस अब नहीं, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली। मुझे डर लगता है तुम्हारी इन बातों से। वो उसका हाथ लबों से हटाकर हाथ में लिया, थोड़ा पीछे हुआ। सुनने में इतनी मुश्किल होती तुम्हें, और मैं जो अपने अंदर इस आग को लिए जी रहा हूं। हाथ को मजबूती से थामे उसकी आंखों को देखते हुए बोला। काश के वो उसे कह पाती कि तुम हो, तुम जैसा कोई नहीं। शाहजैन को तंग करने की तो किसी में हिम्मत थी नहीं। अब सब दोस्तों और कजन्स ने मिलकर शाहवेज की क्लास लगाई हुई थी और बहुत देर बाद उनसे जान चढ़ाकर रूम में आया था। रूम में एंटर हुआ तो अपनी दुल्हन को तमाम रहनाइयों समेत गहरी नींद में देकर मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हुआ। दुपट्टा साइड पर पड़ा हुआ था, नोज रिंग कान के करीब लटक रही थी, मांग टीका कहीं गायब था। आधी लेटी आधी बैठी होश से बेगाना कमरे की मध्यम रोशनी में अपने बेपरवाह खूबसूरत सरापे से वो उसकी दिल के तार छेड़ रही थी। वो उसके करीब बैठकर उसे गौर से देखते हुए जब्त खोता होंठों को फोकस करके झुका और उन्हें नरमी से कैद किया। इस अचानक हमले पर वो नींद में ही बौखला कर उसे पीछे करने लगी और फिर जैसे जैसे सांसें रुकने लगी नींद उड़ती गई। जैसे ही सिचुएशन का अंदाजा हुआ, आंखें पट से खुली। उसे खुद पर इतने करीब झुके देखकर जहां हवास गुम हुए वहीं अच्छा खासा गुस्सा भी आया। पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल के वो उठकर बैठी अपनी सांसें बहाल करने लगी। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ये क्या जंगलीपन है, पागल हो गए हो? वो फूलती सांसों के साथ शर्म को साइड पर रख के उस पर बरस पड़ी। सोती हुई शेरनी इतनी खूबसूरत लगती है कि क्या बताऊं, वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता उसका हाथ खींचकर करीब किए उसे खुद में भींचने लगा। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त में मचलती आजाद होने की कोशिश करने लगी। आज छोड़ने की बात मत करो। वो आंखें बंद किए गजरे की खुशबू को महसूस करते उसे मजीद भींचे जा रहा था। शाहवेज, उसने एकदम से गुस्सा करते उसे पीछे किया। तुम में मैनर्स नाम की चीज है कि नहीं? खबरदार जो जबरदस्ती की। वो उंगली उठाकर बोली, लेकिन आज वो भी बेशर्मी के फुल मूड में था। तभी हाथ पकड़कर होंठों से लगाया। आज कोई तमीज नहीं, बस मनमानी। उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला तो वो एक पल को कमजोर पड़ी। उसकी आंखों में देखकर नजरें झुका गई, लेकिन जब वो करीब हुआ तो होश संभालती पीछे होकर बेड से उतर गई। दूर रहो वरना चीख चीख कर सबको बुला लूंगी। कहा था ना, जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं करते करीब मत आना। अब वो जागती शेरनी उस पर भड़क उठी। मजाक मत करो यार, शाहवेज ने झुंझला कर कहा। मजाक लग रहा है तुम्हें? वो गुस्से से कमर पर हाथ रखे आंखें सुकेड़ कर बोली। वो उसे हैरत से देखने लगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी शर्तों को लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ, पूरी करनी होगी तुम्हें। कैसी बातें कर रही हो तुम?
क्या बचपना है ये, वो जिद होने वाले अंदाज में कहता बेड से उतरकर उसके मुकाबिल में आया। वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे करना चाहिए, इतना नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? उसने इमोशनल अटैक किया। रेशम भाई हैं वो मेरे, और मैं कुछ नहीं, मेरी कोई जगह नहीं। वो फौरन उसकी बात काट कर रोनी शक्ल बनाए बोली, ऐसा क्यों कह रही हो यार, पता है तुम क्या हो मेरे लिए? वो बेबसी से उसे देखता हुआ बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो रुख बदले रूठे हुए अंदाज में बोली, और अब सही मानी में शावेज ने उसकी अक्ल पर मातम किया। ऐसा भी क्या गुस्सा, क्या बिगाड़ा है मेरे भाई ने तुम्हारा? 7 साल जो सूली पर लटकी रही मेरी जान सिर्फ उसकी वजह से, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। वो हाथ बांधे बोली, उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। नागिन हो क्या जो बदला लेना ही है? उसकी आवाज तेज हुई। रेशम ने उसे मुंह फुलाए घूरा। उसकी ये जिद पिछले कुछ सालों से अपने अरूज पर थी और उसे लगा था बस ये वक्ती है, लेकिन आज वो उसकी फजूल हट पर सही मानी में हैरान परेशान हुआ। रेशम प्लीज बी सीरियस, वो बेजारी से कहता उसका रुख अपनी जानिब किया। आई एम सीरियस, वो उसकी आंखों में देखकर मजबूत लहजे में बोली। क्यों जिद कर रही हो? वो हैरान हुआ। मुझे कोई बात नहीं करनी, दूर रहो मुझसे। वो उसे पीछे करती आकर बेड पर बैठी। वो उसे पहले हैरत और फिर गुस्से से देखता दूसरी तरफ आ गया और अपना सर हाथों में गिराए बैठ गया। मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में। उसकी सिसकियां और दुहाइयां शुरू हुई। वेज ने आंखें घुमाई। लोग अपने प्यार के लिए क्या क्या कर जाते हैं, और मेरा तो नसीब ही फूटा है। वो आवाज ऊंची किए बोली। बस भी करो यार, वो जिद होकर बिड़बड़ाया। तुम्हें क्या, मैं जो चाहे करूं? वो भड़क कर बोली और बाकायदा आवाज से रोने लगी। वो परेशान होकर रह गया। दिल किया 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। ओके लेट्स गो। काफी देर तक उसके रोने की आवाज तेज से तेज होती गई तो हार मान के अपनी जगह से उठा। सच में? वो पूरी आंखें खोली हैरत से उसे देखने लगी तो उसने कड़े तेवरों से घूरा। वो उसका हाथ हाथ में लिए उससे बातें कर रहा था, और उसकी बातें क्या थी, या उसकी बेजा जिद को दिल पर पत्थर रख कर पूरा कर रहा था? उसकी बातें क्या थी? कोई जादू, कोई सपना, कोई सहर, तुमसे शुरू होकर बस तुम पर ही खत्म होती थी, और हर लफ्ज हर जुमले के साथ शिद्दतों में इजाफा नजर आता था। उसकी नजरें कभी चेहरे पर और कभी गले में पहने पेंडेंट पर तो कभी हाथों पर। वो उसी तरह बैठी उसकी बातों के सहर में खोई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके लब मुस्कुराए। हर वक्त ये दस्तक जैसे दुश्मन बनकर आती थी, लेकिन आज आने वाले को पता नहीं होगा कि इसका वार खाली गया है। क्यों हंस रहे हो? उसे यूं मुस्कुराते देखकर वो हैरत से बोली। उसने सर नफी में हिलाते हुए मुस्कुराहट जब्त की। बताओ ना, उसने हैरत से देखते कहा तो अचानक ही कान के करीब हुआ और कुछ कहकर बिना रुके बेड से उतरता दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे वो उसे खफगी और खफत से देखती रह गई। दरवाजा खोला तो सामने वेज और रेशम को देखकर हैरत हुई। ऊपर से वेज की शक्ल 12 बजा रही थी। व्हाट? वो खामोश खड़ा उसे देख रहा था जब जैन ने खुद ही पूछा। शावेज ने रेशम की तरफ देखा और फिर उसे, भाई आप दुनिया के सबसे जिद्दी और घमंडी आदमी हैं। उसने रोबोट की तरह ये जुमला अदा किया, लहजे को बहुत मुश्किल से सख्त बनाए। व्हाट नॉनसेंस। वो हैरत और बेजारी से उसे देखने लगा कि रात के इस वक्त उसे क्या सूझी। ऐना भी उठकर उसके पीछे आई, फासले से दोनों को देखकर हैरान हुई। और ये शर्त नंबर 2। उसने 2 उंगलियां दिखाई और एकदम से एक मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। ऐना ने फौरन दोनों हाथ मुंह पर रखे। शाहजेन की आंखें एकदम से सुर्ख हुई थीं। चेहरा इस वार से दूसरी तरफ हुआ था और रेशम को देखकर गुस्सा नागवारी में बदला। उसकी आंखों की चमक और लबों की हल्की सी मुस्कुराहट देखकर बात समझ में आई और उसने दांत पीसते उसे देखा। आई एम सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। शावेज फौरन उसके गले लगा बेहद सख्ती से और एकदम बोलता गया। ऑल राइट। वो लहजे को नॉर्मल किए उसे पीछे करता बोला। आई लव यू भाई एंड आई। वो शर्मिंदा होता बोला। इट्स ओके। शाहजेन ने इत्मीनान से कहते उसे जाने का इशारा किया और रेशम को खा जाने वाली नजरों से देखा। वो फौरन अपने रूम की तरफ गई। हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। वो दरवाजे को लॉक किए अंदर आया। तुम ठीक हो ना? जोर से तो नहीं लगी? वो जो हैरान थी, परेशान होती उसके करीब आई और उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ। ये लगी। उसने हाथ थामते कहा, यहाँ, और हाथ दिल पर रखा। शावेज भाई ने ऐसे क्यों किया? वो अपना हाथ पीछे करके उसके हाथ से निकालती बात बदलने लगी। मजाक में किया, छोड़ो। वो उसने शेरवानी का ऊपरी बटन खोलते हुए कहा। ये कौन सा वक्त है मजाक करने का? वो खफगी से बोली। वेज की ये हरकत सख्त बुरी लगी थी। उसे हमेशा वो इतने प्यार से पेश आता था और आज हाथ उठा दिया। अच्छा तो क्या करना है इस वक्त?
वो शरारत से मुस्कुराते बोला तो वो नजरें झुकाकर 2 कदम पीछे हुई। शाहजैन ने उसके वेस्ट बेल्ट को 2 उंगलियों से पकड़े खींचा तो वो टूट जाने के डर से उसके करीब हुई। उसने सोचा होगा मुझे मार पड़ी तो तुम ज्यादा प्यार करोगी, लेकिन तुम्हें तो दूर होने के बहाने चाहिए बस। वो उसके गिर्द हाथ बांधते बोला। मैं चेंज करके उसने पीछे होने की कोशिश की। अभी नहीं, बैठो यहाँ। वो उसकी बात काट कर बोला और उसे अलग करते बेड पर बैठने का इशारा किया। क्यों? वो हैरत से देखती बोली, लेकिन उसकी नजरों की लपक से पलकें झुका गई। बातें नहीं करनी? गहरा तंज करते मुस्कुराता वो वार्डरोब से अपने कपड़े लिए आगे बढ़ा, जबकि वो अब अपनी बात करने वाली बात पर पछताई, क्योंकि अब वो सच में बातों की सारी कसर पूरी करने के मूड में था। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? मेरे को आप लोगों से बहुत ज्यादा शिकायत है। वह शिकायत ये है कि आप लोग लाइक पूरे नहीं करते। ओए कौन हो तुम? चलो यार, चलो। अरे जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते? जा रहा हूँ। सॉरी गाइस, ये नशेड़ी लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वैसे कह तो सही रहा था। अरे यार, जिंदगी खराब है हमारी। तो गाइस, कैसी लगी एपिसोड आज की आपको? और मुझे वैसे आप लोगों से शिकायत है कि 150 लाइक्स ही तो मांगे थे। किरण, 150 लाइक्स? अरे नहीं कर सके यार, कर दो, इस पे तो कर दो प्लीज। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कर दो पूरे, प्लीज कर दो ना यार।